हम चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो करते हैं ताकि आपके जो आने वाले पेपर हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये चैप्टर 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है 1.6 का 1.6 उसका आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो आप देखते हैं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ से आएगा और 4 नंबर का ये पेपर में आता है। तो इनवर्जन मेथड, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, इनवर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है, इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल। अब ये आप देखते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा है, दो इक्वेशंस लिखी हुई है, 2x - 2y = 4, 3x + 3y = 6। आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, जैसे ये दो हैं तो आपने इसको कॉलम बना देना है इसका। इसी तरह ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, आपने इसको विद साइन इसको कॉलम बना देना है। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद ये जो x और y है, x और y, आपने x को ऊपर लिखना है और y को नीचे लिखना है, इसका एक मैट्रिक्स बना देना है। ये 3 और 4 इक्वल के इस साइड पे 4 और 6 है तो आपने इसको अलग मैट्रिक्स बना देना है। अब आप देखिए जरा, आपने अब इसको सपोज करना है, इनको आपने सपोज करना है a सपोज किया मैंने a = 2, 3 -2 और 2, ये आपके पास A मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद B मैट्रिक्स आपने सपोज कर, इसके बाद X मैट्रिक्स का सपोज करना है, X और Y को आपने सपोज कर लिया X के इक्वल। इसी तरह जो B है आपका वो आ गया 4 और 6। ये अगर मैं इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले है मेरे पास A, इसको देखो, इसको A पहले A मैट्रिक्स पहले आ गया, उसके बाद क्या आ गया, x आ गया, उसके बाद इक्वल आ गया, फिर क्या आ गया b। अब मुझे चाहिए x, मुझे क्या चाहिए xy, हमने फाइंड करना है xy की वैल्यू। तो आप देखो जरा, ये x मुझे चाहिए, मुझे इधर a नहीं चाहिए, तो a इधर सिंपल है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये a इनवर्स b। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, इसको क्या नाम दे देना जी, इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, आगे जब हम इसको करते हैं तो आपने देखना है कि ए इनवर्स, देखो जरा हमारे पास ए इनवर्स क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियोस में ये सीख लिया है। जो ए का इनवर्स होता है, इनवर्स आपने निकालना है ए का, तो आपको ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। बेसिकली हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया कि जो क्रैमर, जो इन्वर्जन मेथड है, कारकों का इन्वर्जन मेथड है, उसके लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होगी, ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने इसको कंपोनेंट में इसको तब्दील कर दिया ताकि आप इजीली इसको समझ के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट के बाद आपने यानी मक्ता फाइंड करना है, मक्ते के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, उससे आपने क्या फाइंड कर लेना, इनवर्स के फाइंड करने के बाद आपने क्या करना, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको डिले किए बगैर मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटरमिनेंट, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 3 -2, 2, ठीक है जी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, 3 को -2 से सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 6। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सा कारक है जी, गैर नादर है जी। कॉलम मीन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास ये आ गया सिंपल। इसके बाद आपने इसका अर्जाइन फाइंड करना है। अब अर्जाइन क्या होता है, अर्जाइन ऑफ ए फाइंड करेंगे। अर्जाइन में हमारे पास है कि आपने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, इन दोनों की जगह प्लेस करनी है, प्लेसिंग जो है करनी है, और बाकी जो रिमेनिंग है इनके साइन, इनके और इसके साइन चेंज कर देने हैं आपने। तो जी सिंपल, दोबारा देख लो, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास ए था, मैंने इसके यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। ये 2 था तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ये नीचे भी 2 था तो सेम 2 2 ही आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 3 था तो मैंने माइनस का 3 लिख दिया, और ये प्लस का माइनस का 2 था तो मैंने प्लस का 2 लिख दिया। यानी इन दोनों की प्लेसिंग करनी है और इन दोनों की साइन चेंज करने हैं, सिंपल। अब आप ऊपर चले जाओ यहाँ पे, अब देखते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, बाय इक्वेशन 1 की 2 की तरफ चलते हैं। बाय इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, ये मैंने क्या राइट की हुई है, ए इनवर्स है अर्जाइन ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो आप अर्जाइन यहाँ पे लिखो ए की जगह, जहाँ ए का अर्जाइन लिखना शुरू करो। क्या अर्जाइन मेरे पास है जी, 2 -3, 2
और ये भी आ गया 2। नीचे आपके पास क्या है, अर्जाइन क्या निकला मेरे पास, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या निकला 10। तो आपने यहाँ 10 लिखना है। तो आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना इसके नीचे, बल्कि इसको सेपरेटली साइड पे लिख लेना है इस तरह करके। ओके हो गया। अभी हम चलते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। इक्वेशन 1 जैसे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन ये थी, तो मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया और फिर अर्जाइन फाइंड किया, मेरे पास ए इनवर्स आ गया। अभी हम एक्स की तरफ जा रहे हैं, अब इस इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ये इक्वेशन क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सिंपल, ये मेरे पास क्या है एक्स वाई है, आपने ये यहाँ पुट कर देना। ए इनवर्स क्या 1/10 है, तो इसकी क्या आंसर आया जी 2 -3 2 2। अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू b की यहाँ से लेनी है आपने, यहाँ से ये वाली आपने, ये जो b है ये इधर है, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू लेनी है 4 6। ओके सिंपल, आपने 1/10 को इधर ही रखना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने का वही रूल है, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, दरमियान में आपने लगाना है प्लस, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लिखोगे इसको इससे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये वाला 2 4 और इसको इससे गया 6। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सिंपल 1/10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस इसको इसके मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 को 2 से किया, 4 2 8 प्लस 2 6 12, 2 3 4 -12 प्लस, यानी कि ये माइनस का साइन है तो प्लस 12, 2 6 12, तो 1/10 20/0 आ गया मेरे पास। अच्छा 20/0, ये एक्स वाई आपने साथ साथ इधर ऐसे लिखते जाना है। अब 20/0 जो है आपने 10 को दोनों के नीचे डिवाइड कर देना है, 20/10 और यहाँ आ गया मेरे पास, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ 0/10, तो मेरे पास इनके आंसर आ गए 2, यानी कि 0 0 से कैंसिल हो गया तो 2 अकेला रह गया और ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0 ही है। चलो मेरे पास यहाँ पे फिर इसका मतलब वो मेरे पास x और y के आंसर क्या बनते हैं, यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली करके लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू आ गया 0। ये आपने सिंपल इसको फाइंड करना था। तो दोबारा फिर इसको अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले आपने क्रैमर जो इन्वर्जन मेथड है, मकूस का तरीका, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, फिर आपने सपोज करना है, फॉर्मूलाज बनाने हैं, फॉर्मूला बनाने इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर अर्जाइन फाइंड करना है, फिर आपने इनवर्स को पुट करके इसी तरह इसको मुकम्मल सॉल्व कर देना है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था इन्वर्जन मेथड का, अब हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल में क्या करते हैं, आपने सेम टू सेम वही दो इक्वेशंस होंगी, आपके लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो आपने लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। वही इन दोनों को आपके एक कॉलम बना देना। अब यहाँ पे देखो 1 है, 1 नजर नहीं आ रहा बट आपने लिखना है -1, इसको आपने ये 1 लिखना है, जिसका कुछ ना हो आपने 1 लिख देना उसका। इस तरह ये x और y का आपने यहाँ पे मैट्रिक्स बना देना इसका इधर। तो सेम टू सेम आपने इसको सपोज करना है, लेट करना है, सपोज कर लो, लेट कर लो, फर्ज कर लो। a इज इक्वल टू आपने सपोज किया 4 3 2 -1। इसी तरह b को आप सपोज कर लोगे, किसके इक्वल का सपोज कर लोगे जी 8 -1 और x सपोज हो जाएगा आपका x y के। ओके जी, अभी हम देखते हैं बाय द क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल हमें क्या कहता है जी, जो x होगा स्मॉल x, बेसिकली स्मॉल x इज इक्वल टू a x का मोड बाय a मोड, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। इसी तरह y जो होगा वो a y मोड ओवर a मोड, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब आप देखोगे कि मैं जब ये आपको बना के दिखाऊंगा ना ये किस तरह से बनते हैं, तो बड़ा इजी सा मेथड है, लेकिन सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो चूंकि डिटर्मिनेंट हमारा गैर नाज़िर यानी कि नॉन सिंगुलर होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा यहाँ से यही चेक करनी है, ये चीज ही चेक करनी है कि आपका ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप ए का जो है वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, सिंपल 4 3 2 -1, सॉरी स्ट्रेट लाइन लगेगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करो -4 -6, तो
तो आपके पास -10 आंसर आ गया। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका आप आगे जो है सोल्यूशन फाइंड करोगे, इसका आगे इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। चल अगर मैं इसको आगे यहाँ पे देखूं, यहाँ पे आपको समझाऊं, तो जब इसके बाद हमें जरूरत किस चीज की है, ax की जरूरत है। हमने फाइंड करना है ax। क्या फाइंड करना है जी, ax। जब ax निकालेंगे तो सिंपली आपने जो है इस चीज को जेहन में रखना है। जब ax का आपने मैट्रिक्स बनाना है तो इसको जरा समझ लो। हमारे पास x की वैल्यू ये थी, देख लो 3 और 4, ये किसकी वैल्यू है, ये कोफिशिएंट किसके थे, x के अधिसार थे, जो कि हमने ये कॉलम बनाया था। तो आपने इस कॉलम की जगह इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है, इसको इस कॉलम की जगह बाकी वैसे लिख देना है। जैसे मैं लिखूंगा 8 - 1 इसकी जगह मैंने लिख दिया, इसके अंदर इसकी जगह ये लिख दिया। अब इसको आपने ऐसे लिख देना, इस कॉलम को आपने सेकंड कॉलम को आपने ऐसे लिख देना। अब 1 को इससे 8 से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस का साइन, और आपने फिर क्या करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके 8 को इसके साथ करो 1 के साथ, और 8 1 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 2 1 हो गया, 2 1 2 2 हो गया, तो ये -6 आपके पास आंसर है। ओके, ये अभी आपके पास आया ax, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी हम निकालते हैं ay। पहले मैं इन सब की देखो फॉर्मूले में जो मेरे पास कंपोनेंट्स चाहिए, जो हिस्से चाहिए, मैं सबसे पहले उनकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, फिर एक ही दफा हमने इसको सॉल्व करके उसके अंदर वैल्यू रख के कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। इसको आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो ये y के थे, ये y कोफिशिएंट थे, ये कॉलम y का था, आपने इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है, तो ये वैसे आएगा 4 3, और ये जो y वाला है इसको आपने इसके साथ रिप्लेस करना है, इस कॉलम को इसके साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 1 4, पहले माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 1 4, और माइनस वैसे 3 8 24। अब इसको इकट्ठा करेंगे -28, ये मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब देखते हैं बाय इक्वेशन 1, मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, मेरे पास है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -6, तो -6, ए का डिटर्मिनेंट -10, तो -10। अब इसको जो कट होता कट कर दो, माइनस माइनस 3 1 3 2 6, सॉरी 2 3 6, और 2 5 10, तो 3/5 ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, 3/5 आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब अगर इस साइड पे चले बाई इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन आप यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू ए वाई किधर है, y किधर गया, ए वाई ये निकला है -28 बाय यहाँ पे -10 ये वाला, तो आप इसको सिंपल डिवाइड करोगे, कट करोगे, तो y इज इक्वल टू 14/5 इस तरह लिख दो, या y इज इक्वल टू 2/8, ये आपके पास आंसर बन गया, ये आंसर बन गया। तो ये हमारे पास x और y के दो आंसर निकला है। तो सिंपल ये आपने क्रैमर रूल को इस तरीके से आपने कंप्लीट सॉल्व कर देना है। स्टूडेंट, ये हमारे पास अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दो, जो कि बहुत दफा पेपर में आए हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, जिसको आप मसावी कॉलम कहते हो, इक्वल मैट्रिक्स है। आपने इसमें जो है ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल इक्वल मैट्रिक्स है, तो a प्लस 3 जो हमारे पास a है, ये हमारे पास a लिखा हुआ है, ये a+3, ये वाला a+3 -c के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसी तरह ये उसको इक्वल छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको आप लिखना है b -1 इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना। तो यहाँ पे लिखना है बाई इक्वेशन 1, तो मेरे पास जब मैं 1 को सॉल्व करता हूँ तो a+3 इज इक्वल टू -3, तो उसको ये प्लस का 3 और दूसरी साइड में जाके ये भी क्या हो जाएगा -3, तो -3 कितना हो गया -6, ये आपके पास एक ही वैल्यू निकल आई। इसी तरह आपने करना है बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास b -1 इज इक्वल टू 2, आपने इसको b इज इक्वल टू 2 + 1, तो b इज इक्वल टू 3, आपके पास ये हम सिंपल निकला है। अब इसकी तरफ चलते हैं।
ये जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या करोगे, देखो सिंपल नजर आ रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो आप इस पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाओ, तो x ऐसे ही आएगा इक्वल, ये आपके पास एज इट इज आ गया -2, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, ये इधर प्लस है, दूसरी साइड से जाके क्या हो गया, इक्वल के इस साइड पे जाके ये माइनस का हो गया। चलो अब आप क्या करोगे, अब आप खामोशी से इसको आपस में माइनस करोगे, तो 4 - 2, 4 ये वाला माइनस ये 2 ये, इसी तरह -2 -1, इसी तरह -1 -3, और ये है -2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया +3, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपने ये सिंपल सीन इसको 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया मेरे पास। इसी तरह इसको करोगे तो -3 आएगा, इसको माइनस करोगे तो -4 आएगा, इसको करोगे तो 1 आएगा। आपका सिंपल ये मैट्रिक्स आ गया। आपने इसी तरह इसको मुकम्मल सॉल्व कर देना। सब इसके एंड में मैं थोड़ी सी आपको सजेशन देना चाहूंगा। तो देखो हमारे पास जो रूल है कि साइन की मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन हमारे पास बहुत जरूरी है। अगर प्लस को मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, प्लस के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है प्लस। इसी तरह माइनस को मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है माइनस। इसी तरह प्लस को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं, साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आएगा माइनस। सेम टू सेम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा प्लस। यानी कि इफ यहाँ पे हमें ये चीज मिली कि अगर दो नंबर्स के साइन सेम हो तो प्लस का साइन आएगा, और अगर इनके साइन डिफरेंट हो तो माइनस का साइन आएगा। साइन सेम हो तो प्लस का साइन आएगा, डिफरेंट हो तो माइनस का साइन आएगा। जी